अरे यार, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और मैक्सिमम स्कूल्स ने तो प्री बोर्ड्स का ऐलान भी कर दिया है। अब क्या करें, नीट या जेई की तैयारी या फिर बोर्ड्स की तैयारी करें? बहुत बड़ी कंफ्यूजन। तो हेलो एवरीवन, दिस इज लक्ष्य राणा। आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स रायपुर। और यार, आज की वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग कि आपको किस पे ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहिए, नीट पे या फिर अपने बोर्ड एग्जाम्स पे। क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको पढ़ना है दोनों के लिए, हाउ टू मैनेज टाइम फॉर बोथ, कि आप दोनों में ही बहुत अच्छा कर पाओ। तो यार, आई पर्सनली स्कोर 95% इन क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स। और मेरे बायो में 92 थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में 95 थे, इंग्लिश में 97 और म्यूज़िक विच वॉज माई एडिशनल सब्जेक्ट उसमें आई स्कोर 96%। तो यार बेसिकली मैं पूरी तरह अपना पर्सनल बताता हूँ कि मैंने कैसे कुछ किया था सो दैट आई वॉज एबल टू स्कोर 95%। मेरे लिए 95% वॉज अ वेरी गुड स्कोर, क्योंकि मैंने इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। बिल्कुल लिखने विखने की तो आदत ही छूट चुकी थी एमसीक्यूज़ की वजह से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या कुछ फॉलो किया। तो सबसे पहले तो यार, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि क्लास 12th के बोर्ड के मार्क्स कोई नहीं पूछने वाला। कोई भी नहीं पूछने वाला आपसे। बेशक आप 99% ले आओ, 90% ले आओ, 88%, नो वन इज़ गोना आस्क यू अबाउट योर बोर्ड एग्जाम्स। बट अगर आप नीट में अच्छा स्कोर करते हो, दैट विल मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। वो एक टाइप से आपको एक टैग ही मिलेगा कि हाँ भाई, इसने इतना अच्छा स्कोर किया। अगर कोई किसी को बताओगे कि आई एम स्टडिंग इन एम्स, तो वो ज़रूर पूछेगा, अरे आपका नीट में क्या स्कोर था, कितना रैंक था। तो नीट का स्कोर मैटर्स, बट क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स का मार्क्स इज़ ऑफ नो यूज़। तो बेशक मतलब अब काफ़ी बच्चे ऐसा बोलेंगे कि भैया आपने तो बहुत ईजिली बोल दिया, पर हमारे पेरेंट्स तो नहीं मानते, उनके लिए तो बोर्ड्स आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। बोर्ड्स के ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है यार, तो बोर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो। अगर बोर्ड्स में ही नहीं नंबर आए तो नीट में अगर तुमने टॉप भी कर लिया तो क्या ही कर लोगे, अगर बोर्ड्स में ही पासिंग क्राइटेरिया तुम वो कर पाए। Sir, before proceeding with the video forward, I would like to tell you about this test series which is sponsored by Testbook. इसका नाम यार पास प्रो है। पास प्रो एक टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 139 प्लस टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें टोटल 90 पार्ट वाइज टेस्ट हैं, प्लस 44 प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्लस 20 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, जो आपको एक बार एकदम नीट वाला पैटर्न पे सारे एग्जाम्स मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी। मोरओवर यू विल बी गेटिंग द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर पेपर्स एंड ऑल्सो आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगी विच विल हेल्प यू टू नो वेयर यू स्टैंड इन द कॉम्पिटिशन। एंड ऑल्सो यार, अभी ये टेस्ट प्रो की टेस्ट सीरीज पे डिस्काउंट भी चल रहा है, जहाँ पे आपको 499 भी पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 439 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो मतलब इससे अच्छा ऑप्शन और क्या ही हो सकता है। So yeah, if you are planning to get a test series which is having relevant question as well as which is in a reasonable price, I would say Pass Pro is the best option. So you can surely go for it. And if you want to get extra additional 12% discount, you can use my code RANA, which I have specified in the description as well. 2000 years later. तो अभी के लिए मैं तुम्हें एक जनरल आइडिया देता हूँ कि कैसे तुम्हें पढ़ना है बोर्ड्स के लिए। सबसे पहले तो तुम्हारा मेन फोकस नीट होना चाहिए। मैंने अभी ऊपर इतने सारे पॉइंट्स बताए कि नीट के मार्क्स ही मैटर करते हैं, बोर्ड्स के नहीं। तो ऑफकोर्स नीट विंस द बैटल ओवर बोर्ड एग्जाम्स। तो बोर्ड्स को तो मतलब अभी के लिए बोर्ड्स पे इतना ध्यान मत दो। अब मैं सब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ किस ऑर्डर में कैसे आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एडिशनल सब्जेक्ट, जिसमें म्यूज़िक हो सकता है या कंप्यूटर साइंस या फिर अपना फिजिकल एजुकेशन, वो आपके स्कूल में जो भी होगा। उसके बाद इसमें से आपके 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको कोई एडिशनल एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है एट प्रेजेंट मोमेंट। हाँ, मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप चाहते हो कि हम बोर्ड में भी बहुत एक्सेल करें तो ठीक है, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि इन 3 सब्जेक्ट्स में एक आप एडिशनल चीज़ कर सकते हैं। बाकी इन 3 सब्जेक्ट्स में एज ऑफ नाउ आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नीट में एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो अच्छी तरह क्लासेस अटेंड करता है, सब समझ के चल रहा है, न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं जिससे, तो आई डोंट थिंक सो कि इन 3 सब्जेक्ट्स में आपको कुछ भी दिक्कत आएगी बोर्ड के एग्जाम्स में। क्योंकि यार आफ्टर ऑल जो नीट में पूछ रहे हैं वही तो बोर्ड्स में भी आता है, कोई अलग तो है नहीं, सिलेबस तो सेम ही है। अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे हैं तो फिर दोनों तरफ से ही आपका अच्छा ही रिजल्ट्स आएंगे।
नाउ अगर आप अभी चाहते हो ना कि थोड़ा सा मतलब लग रहा है आपको कि यार नहीं बोर्ड्स के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप, ये मैंने पर्सनली भी किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले लो। बोर्ड में जो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड जो भी आपका बोर्ड है, उस रिस्पेक्टिव बोर्ड की प्रीवियस ईयर बुक्स ले लो। किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हो, ओसवाल, अरिहंत, एज पर योर कन्वीनियंस, जो भी आपको सही लगे। और लेना वही जिसमें क्वेश्चंस के प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिए हों। तो आपको क्या करना है, डेली जब आप नीट का पढ़ के एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो 1 घंटे के लिए आपने अपनी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक निकाली और इससे बैठ के एक बार सारे क्वेश्चंस देख लिए और क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ देख लिए। इससे आपको एक मतलब स्किल डेवलप होगी, एक टाइप से आपकी राइटिंग हैबिट जो जा चुकी है वो आपकी वापस रिवाइव हो पाएगी। तो इन 3 सब्जेक्ट्स में ऐसे करो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। एंड मोमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इस टाइप के लिए आपको लिखना होता है, उसमें आपको यही एक लौता आई वुड गिव सजेशन है कि आप मतलब क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस देख के जाओ। और मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं, जैसा नीट में रिपीट होते हैं वैसे ही बोर्ड्स में भी रिपीट होते हैं। तो उन क्वेश्चंस पे अच्छी होल्ड रखो अपनी। इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए इतना करते रहो। आई कैन एश्योर यू कि आपके 90 मार्क्स से ऊपर तो 100% हैं ही, उससे ऊपर जो भी आएंगे वो तो आपका, जो आपके नीट में जितने कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना अच्छा वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। नाउ कमिंग टू द अदर 2 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, जो भी आपके एडिशनल सब्जेक्ट, दैट वन। तो यार इंग्लिश में आई पर्सनली स्कोर्ड 97। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने शायद से 1-2 हफ्ता पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया था। पर देखो ऐसा नहीं है कि सबका सेम होता है। अब ज़रूरी नहीं है, कईयों को इंग्लिश थोड़ा दिक्कत दे सकती है, तो आप 1 महीना पहले पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम से। उससे पहले पढ़ने का कोई लॉजिक ही नहीं बैठता यार। 1 महीना पहले भी पढ़ोगे ना, आप ईज़िली बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आपको क्या करना है इंग्लिश में, जब भी बोर्ड्स होंगे, जब भी डेट्स आएंगी बोर्ड्स की, उससे 1 महीना पहले आपको अपने, आपके पास जो भी बुक्स हैं, बुक्स मत पढ़ना अभी, मैं बता रहा हूँ। आप यूट्यूब पे जो भी चैप्टर्स होते हैं ना उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, समरी वीडियोस या फिर विजुअल के फॉर्म में पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं चैप्टर्स के ऊपर। वो वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं यार। मैंने वो पर्सनली खुद वही देखी थी, क्योंकि मेरे पास तो और कम टाइम था, मैंने तो 2 हफ्ते में ही किया था सारा। तो उसमें मैंने प्रॉपर उन वो वीडियोस देखी। और उसके बाद यार अगर आपके पास एक विजुअल मेमोरी है कि हाँ इस स्टोरी में ये हुआ था, ऐसे हुआ था, तो आप इजीली आंसर्स फ्रेम कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि यार 1st से 10th क्लास तक यही तो कर रहे थे, इतना तो कर ही लोगे आंसर फ्रेम। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आंसर फ्रेम करने में भी हमें दिक्कत होगी, तो आप अगेन कोई इंग्लिश की भी प्रीवियस ईयर बुक लेके उससे आप वो कर सकते हो थोड़ा, कि क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखे गए हैं इसमें। या बीबीसी कॉम्पैक्टा करके एक लिटरेचर कंपेनियन आती है, उसमें मतलब हर एक चैप्टर के 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और विद सॉल्यूशंस, आप वो भी पढ़ सकते हो। बट मेरे हिसाब से इट्स ऑफ नो यूज़, ना तो आपको उसकी कुछ ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि इतने तो आप 1st से 10th तक लिखते ही आ रहे हो आंसर्स। तो मेरे हिसाब से अगर आपको स्टोरी पता है तो आप खुद से फ्रेम कर सकते हो। नाउ दैट वाज इट फॉर इंग्लिश। कमिंग टू फिजिकल एजुकेशन या म्यूज़िक या फिर जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, उसके लिए मैंने तो ऐसा था कि मेरा म्यूज़िक था एडिशनल सब्जेक्ट। मैंने अगेन वो भी 2 हफ्ते पहले इंग्लिश और ये एडिशनल सब्जेक्ट मैंने साथ ही पढ़ने स्टार्ट किए थे। एंड मेरे एडिशनल सब्जेक्ट में भी 96 मार्क्स थे। तो मैं, और ऐसा नहीं है, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, फिजिकल एजुकेशन थी मेरे कुछ फ्रेंड्स में जिन्होंने 1 हफ्ता पहले पढ़ा है एंड 90 मार्क्स से ऊपर उनके मार्क्स हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, फिजिकल एजुकेशन वगैरह, ये बहुत इजीली निकल जाते हैं, फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना। अभी अपना मेन फोकस आपको रखना है नीट एग्ज़ाम पे, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज़ कि आप किस मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो। आपने नीट की जर्नी स्टार्ट किस लिए की थी, कि आपको मेडिकल कॉलेज मिले। क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम से कोई मेडिकल कॉलेज में आपको सीट नहीं मिलने वाली। अगर आपको अच्छे कॉलेज में आना है तो बी फोकस्ड ऑन नीट एग्ज़ाम। तो यार दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इसमें मैंने बताया कि आपको कैसे चीज़ों को करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अभी थोड़ा थोड़ा करते रहो 1-1 घंटा देके, और इंग्लिश और अपना एडिशनल सब्जेक्ट आप बाद में 1 महीना पहले स्टार्ट करोगे तो भी आपका बहुत स्मूथली निकलेगा। तो चलो फिर मिलते हैं यार अगली वीडियो में।